अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सो सब बच्चे ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब जो है ना हम लोगों ने आज अपना जो बायोस्टैट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो है ना हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जो आप लोग अकॉर्डिंग टू कंटेंट अगर हम लोग बात करें ना, तो आपके जो फर्स्ट बेसिकली अगर हम लोग देखें जो आपके फर्स्ट लेक्चर का कंटेंट होगा या आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट होगा हमारा यूनिट 1 का, वो है बेटे आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंड नंबर 2 पे जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, उसकी टाइप्स और वेरिएबल स्केल्स हमारे पास, ठीक है। अब ये जितना भी कंटेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वेरिएबल, डिफाइंड वेरिएबल, वेरिएबल की टाइप, इसके अलावा वेरिएबल के स्केल्स, इसके अलावा बायोस्टैट की डेफिनेशन, ये तीनों चीजें तो बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुकी हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा जब हमारा फाइनल ईयर का पेपर आया था हमें भी यही वेरिएबल के स्केल्स जो था, पहला क्वेश्चन ही वेरिएबल के स्केल्स था हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो हमारे पास जो दो मेजर बुक्स है ना बच्चे, जो आप लोगों की रेफरेंस बुक है ना, अगर हम लोग देखें आपकी कंटेंट के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की रेफरेंस बुक है वो आप लोगों की कुज्मा है, ठीक है। कुज्मा आप लोगों की रेफरेंस बुक है, बट मोस्टली जो पेपर है ना यूएचएस में, वो आप लोगों को आता है इब्राहिम की बुक से। आई होप सो आप सबने इब्राहिम की बुक बाय कर ली होगी। इब्राहिम की बुक से मोस्टली पेपर आता है। इसके अलावा जो है हमारा कुछ पोर्शन आप बोल सकते हो कि नेगी से भी आ जाता है हमारे पास, और कुजमा से मतलब मोस्ट प्रोबेबली ना कम ही पोर्शन आता है इसका, ठीक है। क्योंकि यूएचएस में जो आप लोगों के पास टॉप वहां पे बुक्स पड़ी हुई है ना, उसमें इब्राहिम जो है हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इब्राहिम से ही जो है ना मोस्टली पेपर उठाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। इवन के कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो बिल्कुल आप लोगों के पास टू द पॉइंट इब्राहिम की बुक की उठा ली जाती हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो कोशिश करनी है ना यहाँ पे, वो हम लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने अगर तो इब्राहिम की बुक बाय नहीं की हुई तो आप लोग कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हम लोग कोशिश करेंगे जो कुजमा में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी हमने कवर करना है, जो नेगी में इंपॉर्टेंट चीजें उनको भी कवर करना है, और साथ में इब्राहिम जो है वो मैंने आप लोगों को रेफरेंस बुक बता दी है, वो हम साथ साथ लेकर चलेंगे आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना वो है बच्चों जी आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक हो गया। और साथ में जो है आप लोगों के पास वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स और वेरिएबल स्केल्स हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है अपना इब्राहिम की बुक से पढ़ेंगे, और साथ में जो है ना मैं इसका जो कुछ स्केल की टाइप्स आप लोगों को लेगी की बुक से भी पढ़ाऊंगी हमारे पास, ठीक है। बहुत इतनी महंगी बुक्स नहीं है, आप लोग बाय कर सकते हो। मैक्सिमम 200-300 की बुक है। नेगी की तो बुक मेरे ख्याल से 100 रुपीज की, आप लोग बाय कर लो बच्चों, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना हमारा बहुत अच्छे से सिलेबस कवर होगा सारा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है ना हमारे पास बात आती है व्हाट इज द बायोस्टैटिस्टिक्स। बायो नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं जस्ट स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है आप लोगों के पास, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना बच्चों आप लोगों के पास ये ब्रांच है साइंस की जो हमारे पास डील कर रही है उसने का कलेक्शन, मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स मतलब ही ये है कि जिसमें बेसिकली आप लोग कलेक्ट करते हो, आप लोगों के पास कोई भी डाटा हुआ उसको आपने प्रॉपरली कलेक्ट करना है, फिर आपने उस डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना है। मैनेज करने से मुराद इसका ये होगा कि जाहिर सी बात है अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जो है ना कहीं किसी हॉस्पिटल से आपने डाटा कलेक्ट किया है कि उस हॉस्पिटल में नंबर ऑफ वार्ड्स कितनी है, उस हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। अब आपने सिंपली हर वार्ड में जाके नंबर ऑफ पेशेंट्स तो पूछ लिए, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस वार्ड में इतने पेशेंट्स थे, इस वार्ड में इतने पेशेंट्स थे, तो आप उनको प्रॉपरली तरीके से मैनेज करोगे। आप लोग लिखोगे जी इस वार्ड में इतने पेशेंट्स हमें मिले, इस वार्ड में इतने पेशेंट्स मिले हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हम प्रॉपर चीजों को जो है वो मैनेज करते हैं, फिर आप उन चीजों के ऊपर एनालिसिस करोगे, आप उस पर सोचोगे, आप उन चीजों को ब्रेक डाउन करोगे, कॉम्प्लेक्स चीजों को देखोगे कि अच्छा इस वार्ड में इतने पेशेंट्स हैं, इट्स मीन कि इस वार्ड का जो पेशेंट रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वार्ड्स हमारे पास। और उसके बाद आप उस डाटा को इंटरप्रेट करोगे, हमारे पास प्रॉपर डाटा जो भी है उसको आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन करके उसमें से रिजल्ट्स और कंक्लूजन निकाल लेने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होल जो हमारे पास चीजें हैं इसमें हमारे पास बेसिकली 4 चीजें आती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। CMAI आप लोगों के पास, ठीक है। collection, management, analysis and interpretation of data is known as statistics। हमारे पास ये डेफिनेशन इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट, और आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक हो गया। चलो जी आगे मूव आउट करते हैं हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, और नंबर 2 पे जो है वो इन्फ्रेंशियल है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मैं आप लोग को इनकी डिटेल में जाने से पहले जो है जस्ट वैसे ही बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव क्या होती है और इन्फ्रेंशियल क्या होती है हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का नाम से पता चल रहा है ये ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जो सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब कर रही है आप लोगों के पास, ठीक है।
अच्छा बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो है ना, इस पे हम लोगों ने मोस्टली डेफिनेशंस को बात करनी है। आप लोगों ने डेफिनेशंस के ऊपर चलना है, ठीक है। और आप लोगों ने मतलब इस चैप्टर को, अगर आप लोग लिटरली, इतना छोटा सा चैप्टर है ना, बट ये आपके पेपर में 5 to 10 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। आप लोगों के मतलब एटलीस्ट इसमें जो है ना, वो हमारे पास 3 to 4 MCQs इसमें से कवर होंगे, और अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 5 to 10 मार्क्स जस्ट ये छोटा सा चैप्टर जो है वो कैरी कर रहा है, और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से करना है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल क्या होती है, इसको अगर मैं आपको देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव मीन कि चीज को कोई डिस्क्राइब कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इट्स में आप सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो। आप मतलब लेट सपोज मैंने डाटा लिया हॉस्पिटल की, ले लेते हैं हम लोग, हॉस्पिटल में हम लोगों ने डाटा लिया जी, आप लोग के न्यूरो वार्ड में 30 पेशेंट्स थे, आपके डेवलपमेंट वार्ड में 40 पेशेंट्स थे, आपकी मेडिकल वार्ड में 150 पेशेंट्स थे, ठीक है। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और आपने सिर्फ बता दिया जी इस वार्ड में इतने इतने पेशेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। मतलब सिर्फ आपने चीजों को डिस्क्राइब किया, आपने उन पे फर्दर काम नहीं किया, आपने उनसे रिजल्ट्स नहीं निकाले, कोई कंक्लूजन्स नहीं निकाले। उसको जो है ना हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेसिकली हमारे पास जो इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद द कलेक्शन। इसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हो और फिर आप उस डाटा को प्रेजेंट करते हो ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में। मतलब जैसे मैंने बता दिया जी, ग्राफ में मैंने बता दिया जी इस हॉस्पिटल में इस वार्ड में इतने पेशेंट्स थे, उसका ग्राफ जो है बड़ा बन जाएगा। इस वार्ड में कम पेशेंट्स, उसका ग्राफ थोड़ा छोटा बन जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो सिंपली आपने चीजों को डिस्क्राइब करना है, आपने फर्दर उन पे आगे डिटेल में नहीं जाना। इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव आउट करते हैं, हमारे पास वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बच्चों नाम से पता चल रहा है, इसमें आप लोगों ने डाटा को कलेक्ट भी करना है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो है ना, आप लोगों ने उस डाटा में से जो है क्या निकालने हैं, आपने उस डाटा में से रिजल्ट्स भी निकालने हैं। उसके जब आप रिजल्ट्स निकालोगे, आप कंक्लूजन निकालोगे, उसको जो है ना हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। इन्फ्रेंशियल मतलब यहाँ पे जो इन्फ्रेंशियल का वर्ड यूज हो रहा है ना बच्चों, इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस होता है मिनी ड्राइंग कंक्लूजन आपके पास, ठीक है। अगर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ना, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील विद द एनालिसिस एंड जर्नलाइजेशन और ड्राइंग द कंक्लूजन। जब आप लोग कंक्लूजन निकालोगे ना किसी चीज का, उसको जो है ना बेसिकली हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक हो गया। सिंपली आपने जिस कंक्लूजन निकालना होता है, जब आप कोई भी डाटा आपके पास आया, आपने उसको यूज किया और आपके पास कंक्लूजन आ गए, तो उसको जो है ना हम लोग बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक हो गया। सिंपल सा आपने इस चैप्टर में से ये कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव आउट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज द बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है? अच्छा, अब ऊपर हमने जितना भी काम पढ़ा ना बच्चों, हम लोगों ने बात की जी, आप लोगों के पास जो है वो स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको मैनेज करते हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर आप यही सारे काम जो है किसी हेल्थ के फील्ड में करो, किसी बायोलॉजिकल फील्ड में करो, उसको बायोस्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। सिंपल, the process of collecting, managing, analyzing, and interpretation of data in the field of medical or biological sciences is known as biostatistics. सिंपल सी डेफिनेशन है आप लोगों के पास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसने कहा बायोस्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक। इसमें बेसिकली वो टूल्स एंड टेक्निक्स आती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं टू कन्वर्ट द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने डाटा को कन्वर्ट करना होता है अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। आपके पास कोई भी डाटा आया, आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसको इंटरप्रेट किया और उसको आपने एक बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया। मतलब आपको पता चल गया जी, हाँ जी इतने मतलब वार्ड्स में इतने इतने पेशेंट्स हैं हर जगह, तो आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है ना उसके थ्रू। तो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स आप लोगों के पास, ठीक है। बस यहाँ से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग मूव आउट करते हैं अपनी, ओके, वेरिएबल के ऊपर। ये सिंपल हमारे पास कवर हो गया व्हाट इज द बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे पास। अब आप हमारे पास जो मेजर टॉपिक हमारा इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो है वेरिएबल। एनीवन हैव आइडिया अबाउट द वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? किसी को कुछ पता होगा? थोड़ा अपना माइंड करें, रन करें जरा। अच्छा जी, वेरिएबल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बेटा वेरिएबल क्या होता है, उसने यहाँ पे बोला द वर्ड वेरिएबल इज यूज्ड फॉर समथिंग व्हिच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इस डेफिनेशन को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ वेरिएबल क्या होता है। बच्चों आप लोग यहाँ से देखो ना, वेरी क्या होता है? वेरी का मतलब तो पता है ना, वेरी का मतलब है चेंज, कोई चीज चेंज हो रही है।
अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज जो चेंज हो रही है बार बार, ठीक है, उसको कोई मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं नील हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, मेरे अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा ना। तो इस तरह ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो रही है, लेट सपोज मैं पुअर हूँ, आप लोग रिच हैं, मैं नील हूँ, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं शॉर्ट हूँ, आप लोग टॉल हैं। अगर हम इन सब चीजों के ऊपर बात करें तो मेरे में कोई और करेक्टरिस्टिक्स है, आप में कोई और है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल आपके पास, ठीक है। अब लेट सपोज मैं एक हॉस्पिटल में जाती हूँ, मैं हॉस्पिटल में न्यूरो वार्ड में जाती हूँ, न्यूरो वार्ड में जाने के बाद मैं उनके आईसीयू में जाती हूँ, आईसीयू में जाके मैं देखती हूँ जी नंबर 1 बेड पे जो पेशेंट है उसको मैं 1 बोल देती हूँ, नंबर 2 बेड पे जो पेशेंट है उसको मैं 2 बोल देती हूँ, नंबर 3 पे जो पेशेंट है उसको मैं 3 बोल देती हूँ। अब ये देखो ना, आप हर पेशेंट का डिफरेंट कैटेगरी हो गई ना, अब कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, 4 है। इस तरह लेट सपोज मैं 1 2 3 नहीं देती, मैं कहती हूँ जी 1 बेड पे जो पेशेंट है मैंने उसको ए का नाम दे दिया, 2 पे जो है मैंने उसको बी का नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया, नेक्स्ट को डी का नाम दे दिया। तो देखो इस तरह उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वेरी कर रही हैं, वो चारों के चारों जो बेड वाले पेशेंट्स है वो एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दी हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है ना हमारे पास, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब उसने कहा, द वर्ड वेरिएबल इज यूज्ड टू समथिंग व्हिच हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों के पास, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल भी दी हुई है कि आप किसी वार्ड में गए हो और वहां पे आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे, किसी को आपने 12 का नाम दे दिया, किसी को 17, किसी को 23, 8, ऐसे 25, ठीक है। तो हमारे पास जो था डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। इसी तरह आप लोगों ने किसी को एक्स का नाम दे दिया, किसी को वाई का दे दिया, किसी को जेड का दे दिया। तो अगर आप लोग जो है ना, एक ऐसा बेसिकली जो है ना हमारे पास वेरिएबल, एक ऐसा हमारे पास आप लोग बोल सकते हो ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए आप लोगों के पास, ठीक हो गया। सिंपल सा ये आप लोगों के पास वेरिएबल की डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। अब आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो उसने कहा एनी करेक्टरिस्टिक्स, उसने कहा है कि करेक्टरिस्टिक्स इज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट और मेक, मतलब जिसमें लेट सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ जी, आप लोग क्लास में, मैं किसी क्लास में जाती हूँ और मैं वहां पे जो है ना हाइट देखती हूँ डिफरेंट, मैं 2 या 3 स्टूडेंट्स की हाइट देखती हूँ, ठीक है। अब हर स्टूडेंट की जो हाइट है वो डिफरेंट होगी, तो मैं उन हाइट के डिफरेंस पे बेस बोल सकती हूँ कि ये बंदा टॉल है, ये बंदा शॉर्ट है, ये बंदा इस रेंज में आ रहा है, ये बंदा इस रेंज में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर रहे हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। उसने कहा ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो वेरी कर रही हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, उसको आप लोगों ने क्या कहना है, वेरिएबल कहना है, सिंपल इसी। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना वेरिएबल की टाइप्स, बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक पे लिख लो, ये पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब वेरिएबल की टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास, ठीक हो गया। बेसिकली दे आर द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जो मेजर टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव में कोई क्वालिटी होगी, क्वांटिटेटिव में कोई नंबर होगा आप लोगों के पास, ठीक है। और फर्दर जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूज आपके पास इसकी टाइप आ जाएगी। अच्छा जी, अब नंबर 1 पे बात करते हैं, व्हाट आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हमारे पास कौन से होते हैं, अब हम उनके ऊपर बात करने लगे हैं। अच्छा जी, अब उसने कहा कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं ना आप लोगों के पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, उसने कहा करेक्टरिस्टिक्स विच वेरी ओनली इन क्वालिटी, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो क्वालिटी में वेरी करती हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कोई इंसान ब्यूटी उसके अंदर है, कोई इंटेलिजेंट है, किसी में डिजीज है, किसी का कलर कुछ और है, किसी का एजुकेशन लेवल कुछ और है, तो बेसिकली ये क्वालिटी है, इसमें मैं नंबर नहीं, लेट सपोज किसी बंदे को इंटेलिजेंट, कोई बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, अब मैं इसको कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दे सकती ना कि जी बंदा 3 नंबर ये इंटेलिजेंट बंदा है, ये 2 नंबर इंटेलिजेंट बंदा है, मैंने उसको नंबर नहीं दे सकती। इस तरह मैं ब्यूटी पे कोई नंबर नहीं दे सकती, बिकॉज चीजें उसकी क्वालिटी है। तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिसमें क्वालिटी सिर्फ आती है और वो इंडिविजुअल जो है सिर्फ क्वालिटी के बेस पे आप उनको डिफरेंशिएट करो, उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं आप लोगों के पास, ठीक है।
अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो है ना, उसने कहा फॉर एग्जाम्पल, उसने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हुए आप लोगों के पास, और उसने कहा ऐसे ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं इनको हम मैयर नहीं कर सकते। इसमें हम लोग जस्ट हम ये कह सकते हैं जी अच्छा ये बंदा ब्यूटीफुल है, ये नहीं है, ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, इसमें डिजीज है, इसमें नहीं है, जस्ट आप लोग ऐसे कह सकते हो, आप इनको कोई स्पेसिफिक जो है वो मैयर नहीं कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं आप लोगों के पास जो क्वांटिटी में वेरी कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, मतलब उनमें न्यूमेरिकल कोई डिफरेंस है, उनमें कोई नंबर का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज हाइट का डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है, बीपी है, टेम्परेचर है, ये सब देखो ना एक क्वांटिटीज है ना, हम लोग इनको मैयर भी कर सकते हैं आप लोगों के पास, ठीक हो गया। सिंपल है, आप लोगों के पास ऐसे वेरिएबल उसने कहा है जिनको हम लोग न्यूमेरिकली मैयर कर सकते हैं और वो वेरी करती हैं, उनको आप लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हो। इस तरह हमारे पास फर्दर जो है कुछ और टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, दैट इज द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल आप लोगों के पास, ठीक है। ये जो आप लोगों ने पढ़े थे, ये क्वालिटेटिव की जो टाइप्स हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे उसने हमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का जिक्र किया हुआ है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं? उसने क्या, वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल इफ इट टेक्स सम सिलेक्टेड वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, ठीक है। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ऐसे वेरिएबल्स बच्चों जिनको आप लोग एक किसी काउंटिंग प्रोसेस से मतलब कैलकुलेट कर सकते हो ना, उन वेरिएबल्स को आपने बोलना है डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन नहीं समझ आ रही ना, तो सिंपली सी एक लाइन लिखी हुई है, उसने कहा वेरिएबल, सिंपल ये लाइन लफ्ज लिखो, अ वेरिएबल whose value is taken from some counting process is called discrete variable। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ वार्ड लिखने हैं, आप सिंपली काउंट करोगे, आपको पता चल जाएगा जी नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने हैं वार्ड में। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्लास में जाना है, वहां पे आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को काउंट करना है, वहां पे मतलब बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं, आपने सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स को काउंट देखना है, आप गर्ल्स को काउंट करोगे आपके पास एक नंबर आ जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल जिनको आप किसी काउंटिंग प्रोसेस से मेजर कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स आपके पास, ठीक है। नंबर टू में जो है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बच्चों ऐसे वेरिएबल्स होता है जिनको बेसिकली आप लोग कोई काउंट नहीं कर सकते हो हमारे पास, ठीक है, उनको जस्ट आप लोग मैयर कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू काउंट, आप उनको काउंट नहीं कर सकते उन वेरिएबल्स को आप लोगों के पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को देखो ना, आप लोग मैयर तो कर सकते हो बट आप काउंट नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। टेम्परेचर को आप मैयर तो कर सकते हो बट आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स को आप लोगों ने क्या बोलना है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसी तरह ना हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है बाइनरी वेरिएबल्स। अच्छा, बाइनरी वेरिएबल बच्चों नाम से पता चल रहा है, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है हमारे पास टू, टू ही होता है ना इसका मतलब। तो बेसिकली बाइनरी वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो चीज है या तो चीज नहीं है। लेट्स सपोज किसी बंदे में हमने डिजीज देखनी है, तो या तो उस पर्सन को डिजीज होगी या तो उस पर्सन को डिजीज नहीं होगी। तो ऐसे हमारे पास वेरिएबल्स जिसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो आप लोगों के पास, मतलब लाइक सिर्फ ट्रू है या फॉल्स है आप लोगों के पास, जीरो है या वन है आपके पास, ठीक है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल, जिनके सिर्फ दो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होंगे हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज यस या नो, मतलब या चीज है या चीज नहीं है आपके पास, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो है ना आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बच्चों वो होते हैं जो बेसिकली किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, और उसको जो है ना आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे से लिखा हुआ है कि ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फॉर एग्जांपल एफिकेसी फॉर सर्टेन ड्रग आप लोगों ने देखनी है, मतलब आपने देखना है जी ये कोई सर्टेन ड्रग जो है वो कितनी एफिशिएंट है ये नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसने कहा इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन ड्रग प्रोसीजर, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो ना आप लोगों ने जो था फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन यूज की आपके किसी पेशेंट में, वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, और उसमें आपने एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो थी उसकी एफिशिएंसी मैयर, आपने न्यू ड्रग लॉन्च की है किसी कंपनी ने, और उसने देखना है जी कितनी ये इफेक्टिव है ये ड्रग। अब इसमें ड्रग तो जो है वो इंडिपेंडेंट है उसका, तो उसको तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा, उसने तो जस्ट जाके बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। अब उस ड्रग की वजह से जो हमारी बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेट सपोज आप कोई ड्रग दे रहे हो, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है ना वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप लोगों के पास, ठीक है। सॉरी, ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ड्रग पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह जो है आप लोग बोलोगे कि जो इसमें ब्लड प्रेशर है वो डिपेंडेंट है, और जो हमारे पास ड्रग है जो बेसिकली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है किसी वेरिएबल के ऊपर, उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं समझ आ रही तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग लिख लो। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द मेजर वेरिएबल इन द रिसर्च या इन द स्टैटिस्टिक्स विच रिसर्चर वांट टू कैलकुलेट और विच प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसे वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन भी लिख लें आप सब लोग, अ वेरिएबल विच कैन प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्सन को ड्रग दी है और आपने देखना है कि इससे बीपी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो वो इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो इंडिपेंडेंट है, और जो ब्लड प्रेशर है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, ओके जी। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट हमारे पास, uh, एक मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों जी आप लोगों के पास मेजरमेंट स्केल्स के ऊपर हमारे पास। ठीक है, अब हमारा जो मेजर टॉपिक है नेक्स्ट वो है आप लोगों के पास मेजरमेंट स्केल्स आप लोगों के पास। ठीक है, अब मेजरमेंट स्केल्स कौन से होते हैं उनके ऊपर अब हम लोग बात करने लगे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे उसने कहा, स्टूडेंट्स जरा आसान हो रही है, वी हैव टू वेट 5 मिनट्स देन वी हैव टू कंटिन्यू द लेक्चर। ओके जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। मेजरमेंट स्केल्स हमारे पास कौन से होते हैं बच्चों, मेजरमेंट स्केल्स जो है ना हमारे पास, उसने कहा प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट हमारे पास क्या होती है, जब आप लोग कोई भी करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एक करेक्टरिस्टिक्स को जब आप एक कोई नंबर दे देते हो ना, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, मैं मतलब मैं कोई भी करेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी करेक्टरिस्टिक्स उठा लूँ और मैं उसको एक नंबर दे दूं। लेट सपोज मैं कहूंगी मेरे पास जो 5 हाइट वाले बच्चे हैं मैं उनको 1 नंबर दे रही हूँ, 5.1 हाइट वाले बच्चे जो मैं उनको नंबर 2 दे रही हूँ। तो आप लोग जब कोई भी करेक्टरिस्टिक्स को कोई नंबर देते हो ना, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोलते हो मेजरमेंट। ठीक हो गया,
चलें जी। अब मेजरमेंट स्केल हमारे पास क्या होता है? मेजरमेंट स्केल को बच्चों आप लोग लेवल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हो आप लोगों के पास, जिसमें बेसिकली आप लोग ना चीजों को डिफरेंट जो वे में आप कैटेगराइज करते हो उनको, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लो डेफिनेशन, मेजरमेंट स्केल और ऑल्सो नोन एज अ लेवल ऑफ मेजरमेंट आर वे टू कैटेगराइज एंड क्वांटिफाई डाटा, जिसमें हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं डाटा को और उसको हम फिर क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उसको हम कोई क्वांटिटी देते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। ओके जी। अब बेसिकली हमारे पास जो है ना वो चार तरह के मेजरमेंट स्केल्स होते हैं। नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से इसको रिमेंबर कर लो, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल स्केल क्या होता है आप लोगों के पास, ठीक है। नॉमिनल स्केल बच्चों वो स्केल होता है जिसमें आप बेसिकली जो है ना आप लोग ये कह सकते हो, इस स्केल में जो है ना आप डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। लेट सपोज मैंने डाटा को डिवाइड कर दिया जी, मेरे पास मेल फीमेल, मैंने एक कैटेगरी बना ली, जितने भी मेल्स मतलब मेल जेंडर के लोगों उनको मैंने इस कैटेगरी में डालना है, फीमेल को मैंने एक कैटेगरी में डालना है। मैंने एक कैटेगरी बना ली स्टेटस की, जिसमें मैंने बेसिकली जो लाइव लोगों थे मैंने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया और डेड लोगों को मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया। मैंने ब्लड ग्रुप की कैटेगरी बना ली, ए को मैंने अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया, ए बी को अलग कर दिया, ओ को अलग कर दिया, ठीक है। मैंने जो है ना हेयर कलर देख के हिसाब से डिवाइड कर दिया, मैंने एक कोई फॉर्म फिल कराया, कितने लोगों ने एग्री किया कितने लोगों ने डिसएग्री किया, मैंने उनकी एक कैटेगरी बना ली। तो बेसिकली जो नॉमिनल स्केल होता है ना आप लोगों के पास, उसमें आप लोग जितना भी आपका डाटा होता है ना उसको आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनल स्केल बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज जो है ना वो बना लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उसको आप लोग क्या बोलते हो? नॉमिनल स्केल बोलते हो। लाइक मैंने मेल फीमेल की कैटेगरी बना ली, मैंने अर्बन रूरल की बना ली, मैंने डिजीज नॉन डिजीज की बना ली हमारे पास, ठीक है। ओके जी। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वो है आपके पास ऑर्डिनल स्केल। बच्चों ऑर्डिनल स्केल ना यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मींस कि कोई ऑर्डर है। जब आप लोग अपने डिफरेंट जो भी आप लोगों के पास डाटा है ना उसको डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड कर देते हो ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास जो है ना जितने मतलब आप लोगों ने यहाँ पे देखो ना, जो ग्रेड ऑफ कैंसर है हमारे पास, ठीक है, मतलब कैंसर के आप लोगों ने ग्रेड बनाया, आपने मतलब ग्रेड 1 का कैंसर था, ग्रेड 2 का कैंसर था, ग्रेड 3 का था। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑर्डर बना दिया है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मैंने स्टेटस बनाया कि कुछ पुअर है, मिडिल है, फिर अपर क्लास, ऊपर तक जा रहा है ना ये। तो ये भी आपने क्या बना लिया? आपने ऑर्डर बना लिए हमारे पास, ठीक है। या तो आप लोग इसमें चीजें मूव करवाते हो हाईएस्ट से लोएस्ट या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट हमारे पास, ठीक हो गया। उसको जो है ना बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर, आप लोग ऑर्डर मतलब ऑर्डिनल स्केल हमारे पास, जिसमें आप डिफरेंट जो कैटेगरीज बनाते हो, डिफरेंट रैंक्स बनाते हो और आप डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज और रैंक्स में जब डिवाइड करते हो ना, इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो रैंक आते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, ऑर्डर आते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट स्केल जो है वो है हमारे पास इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल क्या होता है बच्चों? इंटरवल स्केल जो है ना हमारे पास, यहाँ पे पास उसने ये लिखा हुआ है कि इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप अपनी बुक पे। द स्केल विच क्लासिफाई डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड हैव इक्वल इंटरवल बिटवीन देम, बट देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट, इज कॉल्ड इंटरवल स्केल। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझो क्या है। उसने कहा कि ऐसा स्केल हमारे पास जो डाटा को क्लासिफाई तो कर है डिफरेंट, मतलब इसमें डिफरेंट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज भी आ रही हैं। देखो ना नंबर 1 पे जो था उसमें सिर्फ हमारे पास क्या आ रही थी? आपके पास सिर्फ हमारे पास जो है वो हमारी कैटेगरीज आ रही थी। अब इसमें ऑर्डिनल में जो था इसमें हमारी कैटेगरीज भी आ रही हैं और साथ में आपके पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना इंटरवल में, इसमें हमारे पास कैटेगरीज भी आएंगी, ऑर्डर्स भी आएंगे और साथ में जो है इक्वल इंटरवल भी आता है आप लोगों के पास। साथ में क्या आएगा हमारे पास? इक्वल इंटरवल भी आता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्वल इंटरवल? इक्वल इंटरवल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि हमारे पास जो था ना टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी, आप लोगों ने जब एक दफा टेम्परेचर लिया किसी पर्सन का तो वो था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपने जब उसका दोबारा टेम्परेचर लिया तो उसका आप लोगों को टेम्परेचर फील हुआ 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। अब इसमें कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना। तो जब उसमें किसी चीज में प्रॉपर इक्वल कोई डिफरेंस हो ना हमारे पास, तो उसको आप लोग बेसिकली क्या बोलते हो? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल स्केल, जिसमें कैटेगरीज भी आती हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं और उसमें प्रॉपर एक इंटरवल भी होता है हमारे पास, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल स्केल। आप लोगों के पास नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर एक इंटरवल होगा उनके दरमियान में। बट मैंने आप लोग को यहाँ पे एक लास्ट वर्ड्स लिखवाए, बट देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। उसमें जीरो पॉइंट नहीं होता। इट्स जीरो पॉइंट ना होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि टेम्परेचर का 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, तो इट्स मीन कि टेम्परेचर बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता हमारे पास, जीरो नहीं होता ये प्रॉपरली, ये कैटेगरी जो है हमारे पास जीरो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन का कहते हो कि जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही लो था, लो था, बट वो जीरो नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास इंटरवल स्केल। अब लास्ट में जो है हमारे पास रेशियो स्केल है, जिसमें उसने कहा हाइट आ जाता है, वेट आ जाता है, बीपी आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। इसकी भी आप लोग डेफिनेशन लिख लो। उसने कहा ऐसा स्केल जिसमें हमारे पास, उसने कहा कि, लिखो पहले डेफिनेशन लिखो। द स्केल क्लासिफाइड डाटा विथ ऑर्डर्ड कैटेगरीज, उसमें कैटेगरीज भी है, ऑर्डर्ड भी है, इक्वल इंटरवल भी है, और उसमें ट्रू जीरो पॉइंट भी हो, उसको आप लोग बोलते हो रेशियो स्केल। द स्केल विच क्लासिफाई डाटा विद ऑर्डर्ड कैटेगरीज, इक्वल इंटरवल एंड हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट इज कॉल्ड रेशियो स्केल। हमारे पास मतलब उसके अंदर ऑर्डर्ड भी होगा, कैटेगरीज भी होंगी, प्रॉपर इंटरवल भी होगा, और उसमें आपके पास ट्रू जीरो पॉइंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग, कोई चीज आप लोगों के पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसकी हाइट ही नहीं होगी, तो वो जीरो हो सकती है ना हमारे पास, ठीक है। इस तरह बीपी भी जीरो हो सकता है ना हमारे पास, लाइक कोई बंदा बिल्कुल डेड हो गया तो उसका बीपी जीरो हो सकता है। तो इस ये बेसिकली जो रेशियो स्केल होते हैं ना, इसमें आपके पास जो है ना वो ट्रू जीरो पॉइंट हमारे पास आ सकते हैं आप लोगों का, ठीक है। सिंपली जो था ना यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने बायोस्टैट पढ़ा, व्हाट इज वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी आप लोगों ने, और इसके अलावा जो था ना हम लोगों ने डिफरेंट वेरिएबल स्केल्स पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो है ना वो मैं मूव आउट कर रही हूँ बच्चों। जो है हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने नेगी की बुक से भी थोड़ा सा देखना है, वहां पे प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं प्रॉपरली लिखी हुई, बट वहां पे जो है ना ये स्केल्स की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं वहां से भी आप लोगों को जो है ना एक दो चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं। अच्छा जी। अब इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कहा नॉमिनल स्केल कौन सा होता है। उसने कहा कि नॉमिनल स्केल जो है ना हमारे पास, वहां पे हमने बात की कि नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जो बेसिकली डाटा को किस में डिवाइड कर रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। उसने कहा कि समटाइम्स द वेरिएबल अंडर स्टडी इज क्लासिफाइड बाय सम क्वालिटी, मतलब हम कोई क्वालिटी की बेस पे उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको उसने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिच हो गया, कोई पुअर हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। जस्ट हमने कोई सिंपल क्वालिटी की बेस पे जो था ना उसको डिवाइड कर दिया कि लेट सपोज कोई रिच है, कोई पुअर है हमारे पास। इसके अलावा मैंने कह दिया जी, जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि आपके पास मेल है, फीमेल है, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों के पास, हम लोग इसको बोलेंगे आप लोगों के पास नॉमिनल स्केल हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी। नेक्स्ट अब हम लोग मूव आउट करते हैं ऑर्डिनल स्केल के ऊपर। अब ऑर्डिनल स्केल हमारे पास कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें हमने कहा कि आपने डिफरेंट ऑर्डर्स में डाटा को डिवाइड करना होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो था ना वो कोई ग्रेड रिकॉर्ड किया है आप एग्जाम्स में, तो आपने ए बी सी डी डिफरेंट ऑर्डर्स में डाटा को डिवाइड कर दिया हमारे पास, ठीक हो गया। उसने कहा व्हेन वेरिएबल इज डील विद द रिलेटिव डिफरेंसेस रेदर देन द क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस हमारे पास, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से डेफिनेशन ना करो, डिफिकल्ट है, मैंने जस्ट यहाँ पे इंटरवल की और रेशियो की डेफिनेशन मेजरली जो है ना आपको करवानी थी, क्योंकि वो वहां पे नहीं लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरवल जो है ना, इंटरवल स्केल में क्या आपने कहा था, एन इंटरवल स्केल हैज इक्वल, उसमें इक्वल इंटरवल होगा बट एन आर्बिट्रेटरी जीरो पॉइंट। आर्बिट्रेटरी जीरो पॉइंट का मतलब यह है कि उसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता, वो चीज बिल्कुल भी जीरो नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एग्जांपल पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगी हमारे पास। और रेशियो स्केल जो है ना, उसने कहा ऐसे स्केल जिसमें इक्वल इंटरवल साइज भी है और ट्रू जीरो पॉइंट भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो स्केल बोलते हैं। अगर आपको जो मैंने पहले डेफिनेशन नहीं लिखवा, जो मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है इंटरवल की और रेशियो की, अगर आप लोगों को वो क्लियर नहीं हो रही, तो आप लोग जो है ना वो यहाँ से भी डेफिनेशन कर लो, आप लोगों को जो है ना वो चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली सच था, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था आज का, जिसमें जो है ना हम लोगों ने बायोस्टैट पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने बात की कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल के स्केल्स क्या होते हैं। चीजें बहुत आसान है, जस्ट आप लोगों ने एक बार याद करनी है, इंपॉर्टेंट भी है चीजें, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह वो भी हम लोग उसी दिन में जो है ना कोशिश करेंगे कि अपनी चीजें जो है वो कवर अप करें, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई बच्चे का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ग्रुप में जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।